प्रेम कभी सोच कर नहीं किया जाता, ये तो बस हो जाता है। प्रेम मस्तिष्क की नहीं, हृदय की बात मानता है। जैसे कि मैं और तुम, हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे के इतने निकट आ गए कि अब पृथक होना असंभव सा लगता है। माया बोली। हाँ माया, सत्य कहा तुमने। ये प्रेम ही तो है जो मैं तुम्हारे भावों की धारा में बहा चला जा रहा हूं। प्रेम ऐसी भंवर है जिसमें डूबकर कोई भी आज तक उबर नहीं पाया। सत्यकाम बोला। परंतु सत्यकाम, मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं कर सकती। संसार क्या कहेगा कि सत्यकाम को एक नेत्रहीन ने अपने मोह में फांस कर उसके वर्षों के ज्ञान का नाश कर दिया, उसे ज्ञान से वंचित कर दिया, उसकी मति फेर दी। ना ना, यह सुनने से पहले मुझे मर जाना प्रिय होगा। माया बोली। किंतु हमारा प्रेम शुद्ध है, पवित्र है माया। सत्यकाम ने कहा। किंतु अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। मैं जा रही हूं और कभी भी मुझसे मिलने का प्रयास न करना। इतना कहकर माया रोते हुए चली गई। माया का पुनः ऐसा शुष्क व्यवहार सत्यकाम को अच्छा न लगा और वो भी गुरुकुल को लौट चला। उधर माया उदास सी अपनी झोपड़ी जा पहुंची। सायंकाल तक ऐसे ही अपने बिछावन पर उदास लेटी रही। तभी उसके बिछावन के तले बनी सुरंग से उसे मधुमालती ने पुकारा। देवी, आपके लिए सायंकाल का भोजन लेकर आई हूं। मधुमालती बोली। माया ने अपना बिछावन हटाकर लकड़ी के पल्ले को उठाया और मधुमालती सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई और उसने योग माया का उदास मुख देखकर पूछा, क्या हुआ देवी? आप अत्यधिक चिंतित दिखाई दे रही हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है, योग माया बोली। कुछ तो है जो आप इतनी दुखी लग रही हैं, मधुमालती बोली। अब क्या बताऊं तुझे? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सत्यकाम से प्रेम हो गया है। उस दिन से उसका स्पर्श पाकर मेरा मन बावरा सा हो गया है। उसके समीप जाते ही मैं अपनी सुधि बुद्धि भूल जाती हूँ। उसके तन से आती महक मुझे उससे प्रेम करने को विवश करती है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि किसी साधारण से मानव से मैं प्रेम करूंगी, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा तो किसी राजा महाराजा को पाने की थी। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी राजा महाराजा को मैंने पा भी लिया तो वह सम्मान मुझे कभी नहीं मिल पाएगा जो मुझे सत्यकाम दे सकता है, क्योंकि मैं एक नर्तकी हूं और संसार केवल मुझे पाना चाहता है, किंतु अपनी व्याहता बनाने के लिए कोई नहीं सोचेगा। योग माया बोली। ये तो सत्य है देवी, किंतु अब क्या उपाय है? इसका समाधान क्या है? मधुमालती ने पूछा। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, तू अभी यहां से जा, कल मिलकर बताऊंगी। माया बोली। ठीक है, अब मैं जाती हूं। और इतना कहकर मधुमालती गई और उधर माया बिना भोजन किए पुनः बिछावन पर लेट गई। इधर सत्यकाम आज पुनः माया के व्यवहार से व्यथित था। उसका मुख देखकर मणिशंकर ने पूछा, क्या हुआ मित्र? कुछ नहीं, वो कहती है कि यदि मैंने गुरुकुल छोड़ दिया तो संसार उस पर सारा दोष मढ़ देगा। सत्यकाम बोला। इसका तात्पर्य यह है कि वह तुझसे प्रेम तो करती है, परंतु स्वीकार करने के लिए उसे संसार का भय है। मणिशंकर बोला। हाँ, यही बात है, सत्यकाम बोला। कुछ नहीं मित्र, तुम कुछ दिन उससे ऐसे ही मिलते रहोगे तो वह स्वयं ही प्रेम स्वीकार कर लेगी। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मणिशंकर बोला। तुम ठीक कहते हो मित्र, सत्यकाम बोला। मणिशंकर को लग रहा था कि वह अपने प्रयास में सफल हो रहा है। अब श्रेष्ठ शिष्य का स्थान उसे ही मिलेगा। रात्रि गहराने लगी। चंद्रमा का प्रकाश भी धूमिल सा था, क्योंकि कल अमावस्या है। सत्यकाम ने मणिशंकर को पुकारा। मित्र, सो गए क्या? किंतु मणिशंकर ने सत्यकाम के प्रश्न का कोई उत्तर न दिया। कदाचित वह निद्रा में लीन था। अब तो सत्यकाम के हृदय में जो कौतूहल था
उसे शांत करना उसके लिए संभव न था। यदि माया उससे प्रेम करती है तो इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? ऐसा करके वो मेरे मन की शांति क्यों भंग करना चाहती है? सत्यकाम ने मन में सोचा। अर्धरात्रि बीत चुकी थी, परंतु सत्यकाम को अपने बिछावन पर निद्रा नहीं आ रही थी। उसने मणिशंकर को पुनः पुकारा, परंतु इस बार भी मणिशंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब सत्यकाम के मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया था। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे, और उसने माया के पास जाने का मन बना लिया और निकल पड़ा काली अंधेरी रात्रि में माया की झोपड़ी की ओर। वह इस बार मुख्य द्वार से नहीं गया, क्योंकि उसे भय था कि द्वारपाल उससे पुनः प्रश्न करेगा कि इतनी भयानक काली रात्रि में कहां जा रहे हो। इसलिए वो इस बार वाटिका की ओर से गया, जहां मंदिर को घेरते हुए एक दीवार बनी है। दीवार के साथ में एक बरगद का वृक्ष लगा था, जिसमें लंबी लंबी जटाएं लटकी रहती थी। सत्यकाम उनकी सहायता से चढ़कर दीवार के उस ओर पहुंच गया। उसने अपने वस्त्र ठीक किए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। इधर मणिशंकर गहरी निद्रा में सोए रहने का अभिनय कर रहा था। वह चाहता था कि सत्यकाम कब गुरुकुल छोड़कर माया से मिलने जाए और वह आचार्य शिरोमणि से इस विषय में बता दे कि आपने जितनी शिक्षा दीक्षा सत्यकाम को दी है वह निरर्थक हो चुकी है। और मणिशंकर को लग रहा था कि कदाचित अब वो अपने षड्यंत्र में सफल हो गया है और श्रेष्ठ शिष्य की उपाधि उसे ही मिलेगी। कुछ समय पश्चात सत्यकाम माया की झोपड़ी के द्वार पर था। उसने किवाड़ खटखटाए और माया को पुकारा। सत्यकाम का स्वर सुनकर माया जाग उठी और बोली, सत्यकाम, तुम और इस समय यहां पर इतनी रात्रि गए क्या कर रहे हो? माया, मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए आया हूं, सत्यकाम बोला। परंतु क्यों? ऐसी क्या आवश्यक बात थी जो तुम प्रातः तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? माया ने पूछा। माया, नहीं कर सकता था प्रतीक्षा। तुम मेरे मन की व्यथा समझने का प्रयास क्यों नहीं करती? सत्यकाम बोला। क्यों समझूं मैं तुम्हारे मन की व्यथा? मेरा भला तुमसे नाता ही क्या है? माया ने शुष्कता पूर्ण सत्यकाम से पूछा। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो कि क्या सच में मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है? सत्यकाम ने पुनः पूछा। हाँ सत्यकाम, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूं कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है, माया रोते हुए बोली। ऐसा मत कहो माया, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, सत्यकाम बोला। तो त्याग दो प्राण, मैं कुछ नहीं कर सकती, माया बोली। इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर ना बनो माया, क्यों मेरी परीक्षा ले रही हो? सत्यकाम बोला। तो क्या करूं? कलंकित कर दूं तुम्हारी विद्या को? इसके उपरांत तुम क्या कहोगे इस संसार से कि मैंने एक नेत्रहीन के लिए अपनी विद्या का त्याग कर दिया, अपने आचार्य का नाम धूमिल कर दिया? माया झोपड़ी के भीतर से चीखी। कुछ भी हो माया, आज तो तुम्हें मेरा प्रेम स्वीकार करना होगा, नहीं तो मैं आज तुम्हारे द्वार पर अपना सर पटक पटक कर प्राण दे दूंगा, सत्यकाम बोला। मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, माया बोली। तुम यदि यही चाहती हो तो मैं ये करके दिखाऊंगा। यही तो कहेगा संसार की सत्यकाम ने माया के प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए, सत्यकाम बोला। यदि तुम में साहस है तो ऐसा ही करो, परंतु मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती, माया बोली। तो ठीक है माया, तुम देख लेना। और इतना कहकर सत्यकाम ने अपने सिर को माया के किवाड़ पर मारना प्रारंभ कर दिया। माया भीतर से सब सुनती रही, किंतु किवाड़ नहीं खोले। और कुछ समय पश्चात किवाड़ पर सिर मारने का स्वर बंद हो गया। माया को आशंका हुई कि कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया। कुछ क्षण वो मौन रहकर बाहर के स्वर को सुनने का प्रयत्न करती रही, परंतु जब कुछ भी सुनाई ना दिया तो उसने किवाड़ खोलकर बाहर देखा। जो उसने देखा उसे देखकर उसका हृदय भय से कांप उठा। सत्यकाम ने अपने कपाल को किवाड़ पर मार मार कर रक्त रंजित कर दिया था
और अचेत होकर धरती पर पड़ा था। अब तो योग माया का संयम और धैर्य टूट चुका था। वो सत्यकाम की दशा देखकर रो पड़ी एवं उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोली, क्षमा कर दो सत्यकाम, मुझे तुम्हारा प्रेम स्वीकार है। सच में माया, तुम्हें मेरा प्रेम स्वीकार है? सत्यकाम ने अचेत अवस्था में पूछा। हाँ, स्वीकार है, माया बोली। माया ने शीघ्र ही सत्यकाम के कपाल से रक्त पोंछकर चंदन का लेप लगाया, जिसकी ठंडक से रक्त का बहाव रुक गया एवं सत्यकाम जब तक अचेत अवस्था में था तब तक माया उसका सर अपनी गोदी में लेकर काली रात्रि में झोपड़ी के बाहर ही बैठी रही, क्योंकि सत्यकाम के शरीर के भार को वो सरलता पूर्ण उठाकर झोपड़ी के भीतर नहीं ले जा सकती थी। उसका सर गोद में लेकर कभी कभी वो भी ऊँघने लगती। भोर हुई, खगों के स्वर से वातावरण गूंज रहा था। तब सूर्य की पहली किरण की लालिमा के संग सत्यकाम ने अपनी आंखें खोली और पुकारा, माया, माया, कहाँ हो तुम? मैं यही हूं सत्यकाम, कहीं नहीं गई, माया बोली। अच्छा, तो तुम सारी रात्रि ऐसे ही मेरा सर गोद में रखकर बैठी रही? सत्यकाम ने पूछा। हाँ सत्यकाम, माया बोली। इससे सिद्ध होता है कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो? सत्यकाम ने पूछा। मैं नहीं जानती, माया बोली। क्या तात्पर्य है तुम्हारा कि तुम नहीं जानती? सत्यकाम ने पूछा। यही कि मुझे तुमसे प्रेम है या नहीं। तुम पहले यहां से उठो और भीतर चलो, पहले विश्राम कर लो, इसके उपरांत इस विषय में वार्तालाप करते हैं, माया बोली। सत्यकाम बोला, तो चलो भीतर और इसी क्षण मुझे अपना निर्णय बताओ। ऐसे भी क्या शीघ्रता है सत्यकाम, माया ने कहा। परंतु मुझे शीघ्रता है, सत्यकाम बोला। यदि मैं कहूं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैंने केवल तुम्हारा उपयोग किया था, तो? माया बोली। तात्पर्य क्या है तुम्हारा? उपयोग, वह भी किस लिए? सत्यकाम ने माया से पूछा। अपने प्रतिशोध के लिए, माया बोली। कैसा प्रतिशोध माया? कहना क्या चाहती हो तुम? सत्यकाम ने हतप्रभ होकर पूछा। हाँ, प्रतिशोध तुम्हारे आचार्य शिरोमणि से, माया बोली। परंतु क्यों? क्यों माया? सत्यकाम ने पूछा। वह इसलिए कि उन्होंने मेरा गुरुकुल के प्रांगण में सबके समक्ष अपमान किया था, उसी का प्रतिशोध, माया बोली। मैं कुछ समझा नहीं माया, तनिक विस्तार से समझाओगी? सत्यकाम ने पुनः पूछा। तो सुनो, तो मैं सब बताती हूं। और माया ने कहना प्रारंभ किया। मैं नेत्रहीन नहीं हूं और ना ही मैं कोई साधारण सी लड़की हूं। मैं राजनृत्य की योग माया हूं। एकदा मैं नगर का भ्रमण कर रही थी। मैंने तुम्हारा गुरुकुल देखा तो मेरे मन में गुरुकुल और मंदिर के भीतर जाने की तीव्र इच्छा जागी। परंतु जैसे ही मैं मंदिर के द्वार पर पहुंची, द्वारपाल ने मुझे यह कहकर रोक लिया कि आचार्य शिरोमणि ने मंदिर और गुरुकुल में महिलाओं का आना निषेध कर रखा है, इसलिए आप मंदिर और गुरुकुल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं उस दिन अपना मन मार कर वहां से चली आई, किंतु मैं भी बहुत हठी हूं और गुरुकुल परिसर में जाने की ठान ली। इसलिए एक दिन पुरुष वेश में मैंने गुरुकुल परिसर में प्रवेश तो पा लिया, किंतु मेरी पगड़ी गिर गई और मेरे लंबे केस देखकर आचार्य शिरोमणि ने यह जान लिया कि मैं महिला हूं और मेरा अत्यधिक अपमान किया। मैंने यहाँ के राजा से भी याचिका की, किंतु मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि यह नियम वर्षों से चला आया है और यह कदापि नहीं टूट सकता। तब मैंने आचार्य शिरोमणि से प्रतिशोध लेने के विषय में सोचा और तुम्हारा उपयोग किया। परंतु उस दिन गंगा घाट पर तुम्हारे स्पर्श ने मेरे पाषाण हृदय को पिघला दिया और मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। अब सत्य तुम्हारे समक्ष है, चाहो तो स्वीकार करो या अस्वीकार करके यहां से चले जाओ। योग माया की बात सुनकर सत्यकाम कुछ आशंकित सा हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब माया से प्रेम स्वीकार करूं या अस्वीकार,
क्योंकि माया ने तो मेरे समक्ष नेत्रहीन बनने का अभिनय किया, साधारण लड़की बनकर मेरे हृदय के संग खिलवाड़ किया। और इतना ही नहीं, उसने विश्वासघात भी किया है मेरे संग कि वो निर्धन है। ना जाने कितने झूठ बोले मुझसे, किंतु मेरा हृदय तो कहता है कि अब भी मुझे उससे प्रेम है। कुछ भी हो, उसने मेरे जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है। उसने मुझे व्यवहारिक होना सिखाया है। यदि मैंने ये प्रेम स्वीकार ना किया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मैं तो माया के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार था, तो क्या इतनी बात जानने के बाद कि वो एक राजनर्तकी है, मेरे प्रेम में खोट उत्पन्न हो गया? इससे क्या अंतर पड़ता है कि वो एक राजनर्तकी है? यह वही माया तो है जिससे मैंने प्रेम किया था, इसलिए मुझे यह प्रेम स्वीकार कर लेना चाहिए। और सत्यकाम ने माया से कहा, माया, मैं तुम्हारे विषय में इतना कुछ ज्ञात होने के उपरांत भी तुमसे अब भी प्रेम करता हूं और करता रहूंगा। मुझे ज्ञात था सत्यकाम कि तुम मुझसे अब भी अत्यधिक प्रेम करते हो। आज तक मुझे जितने भी पुरुष मिले, सबने मेरे रूप और सौंदर्य से प्रेम किया है, परंतु तुम पहले व्यक्ति हो जिसने केवल मुझसे प्रेम किया है। मुझे ज्ञात है सत्यकाम कि यदि भविष्य में मुझे कभी कोई आवश्यकता हुई तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, माया बोली। तो इसका तात्पर्य है कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो? सत्यकाम ने योग माया से पूछा। हाँ सत्यकाम, तुमसे प्रेम करती हूँ, अत्यधिक प्रेम करती हूँ, माया बोली। मुझे प्रसन्नता हुई है जानकर, और आज मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, सत्यकाम बोला। तो चलो सत्यकाम, अब मैं और तुम दोनों मेरे महल में चल कर रहेंगे, दिन रात एक दूसरे के संग, ताकि यह संसार हमें एक दूसरे से विलग न कर पाए। मैं कब से ये स्वप्न देखा करती थी कि कोई भी मुझसे प्रेम करे, वो मेरे रूप सौंदर्य से नहीं, मुझसे प्रेम करे। और आज ये मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया। मैं ईश्वर की बहुत बहुत आभारी हूं, माया बोली। किंतु माया, मैं तुम्हारे महल में चलकर कैसे रह सकता हूं? तुम एक राजनर्तकी हो, मेरा तुम्हारे महल में रहना उचित न होगा, सत्यकाम बोला। किंतु सत्यकाम, तुम्हारा प्रवेश तो अब गुरुकुल में वर्जित होगा, क्योंकि अब तो तुमने मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया है, माया बोली। एक बार आचार्य से आज्ञा लेकर आता हूं, सत्यकाम बोला। नहीं सत्यकाम, तुम मुझे मिल चुके हो, और यदि तुम गुरुकुल में गए तो वे सब तुम्हें मेरे संग नहीं आने देंगे, माया बोली। तो ठीक है, मैं चलता हूं तुम्हारे महल, सत्यकाम बोला। अब सत्यकाम पूर्णतया माया के प्रेम में वशीभूत हो चुका था। उसे किसी की भी ना चिंता थी और ना ही सोच। और इधर सत्यकाम माया के महल में पहुंचा, और उधर मणिशंकर ने सारा वृत्तांत आचार्य शिरोमणि से कहने का विचार बनाया, और वो आचार्य के निकट जा पहुंचा सत्यकाम के विषय में सूचना देने। आचार्य, आचार्य, अनर्थ हो गया, मणिशंकर बोला। क्या हुआ मणिशंकर, तुम ऐसे चिंतित एवं भयभीत से क्यों दिख रहे हो? आचार्य शिरोमणि ने पूछा। आपका ज्ञान और आपकी शिक्षा कलंकित हो गई, आपका नाम धूमिल हो गया। अब संसार से आप क्या कहेंगे, क्या उत्तर देंगे इस संसार को? मणिशंकर ने अभिनय किया। परंतु हुआ क्या है, कुछ मुझे भी तो ज्ञात हो, आचार्य शिरोमणि बोले। आचार्य, कल रात्रि सत्यकाम ना जाने कहां चला गया। कहता था कि उसे किसी लड़की से प्रेम हो गया है और वह उसके बिना नहीं जी सकता, मणिशंकर बोला। अच्छा, सुबह सुबह तुम मुझसे परिहास करने चले आए? अच्छा चलो, बहुत हुआ परिहास। जाओ सत्यकाम को बुला कर लाओ, पूजा अर्चना का समय हो गया है, आचार्य शिरोमणि बोले। आचार्य, मैं सत्य कहता हूं, आप मेरा विश्वास कीजिए, मणिशंकर बोला। मैं कदापि तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता मणिशंकर,
कि सत्यकाम मेरे संग छल करेगा। मैं यह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। मुझे तो उस पर स्वयं से भी अधिक विश्वास है। आचार्य शिरोमणि बोले। परंतु आचार्य, यह आपका केवल भ्रम मात्र है। सत्यकाम ने आपका विश्वास तोड़ा है, आपके नाम को कलंकित कर बैठा है। मणिशंकर बोला। परंतु यह असंभव है। आचार्य शिरोमणि चीखे। तो आप मेरे और भी सहपाठियों को भेजिए और यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि यदि सत्यकाम गुरुकुल में नहीं है तो कहाँ गया। मणिशंकर बोला। हाँ, मैं यह अवश्य करूंगा। इसी क्षण सभी को आदेश देकर सत्यकाम को खोजने का प्रयास करता हूं। आचार्य शिरोमणि बोले। और आचार्य ने सभी शिष्यों से कहा कि इसी क्षण राज्य के सभी कोने में जाओ, कैसे भी करके सत्यकाम को कहीं से भी खोज कर बताओ कि वो कहाँ है। उसी क्षण सभी शिष्य सत्यकाम की खोज में निकल पड़े। सत्यकाम को खोजते खोजते पूरा दिन व्यतीत हो गया। सायंकाल हो गई थी, किंतु सत्यकाम को कोई नहीं खोज पाया। यह बात मणिशंकर के श्रेष्ठ शिष्य बनने के मार्ग में बाधा बन रही थी। उसे लगा कि यदि सत्यकाम ना मिला तो आचार्य ये कदापि नहीं मानेंगे कि उसका किसी लड़की के संग प्रेम संबंध है। यदि सत्यकाम को कलंकित करना है तो अवश्य ही कोई ना कोई ऐसा प्रमाण खोजना होगा कि आचार्य शीघ्रता से मान ले कि सत्यकाम अपने मार्ग से भटक गया है। आचार्य से कहना होगा कि अब उसे ज्ञान की बातें आकर्षित नहीं करती, क्योंकि अब तो उसे किसी लड़की के कजरे की धार एवं केशों में लगे सुगंध में पुष्प आकर्षित करने लगे हैं। उसका जीवन अब ज्ञान की दिशा की ओर नहीं, प्रेम की दिशा की ओर जा रहा है, जिसके तीव्र बहाव में वह बहना चाहता है। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल के साथ बने रहें। कथा को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, हम आपके लिए ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं लाते रहेंगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।